हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने वर्गमूल निकालने के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आप लोगों को वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। वर्गमूल दो तरीके से निकाला जाता है। पहला तो है गुणनखंड विधि से और दूसरा है भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि का यूज़ हम तब करेंगे जब छोटे नंबर्स होंगे और उनका वर्गमूल निकालना होगा तब। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ रही है और उसका वर्गमूल अगर निकालना है तो हम भाग विधि का यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1024। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 1024 है और इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सम संख्या है। जो पीछे है यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसलिए ये सम संख्या है। और जब सम संख्या होती है तो उसको डिवाइड करने के लिए हम सम संख्या ही लेंगे। यहाँ पर 2 रखेंगे और ये भी ध्यान रखना है कि जितनी छोटी छोटी संख्या हो सके उससे डिवाइड हो। तो यहाँ पर 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। उसके बाद फिर करेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हो रहा है 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो गुणनखंड करने पर इस तरह से होगा और उसके बाद हम इनके जोड़े बनाएंगे। पहले तो हम इन्हें लिख लेंगे जितने बार आए हैं। 2 गुणे 2 10 बार आया है, इसलिए हम यहाँ पर 10 बार लिखेंगे। और उसके बाद हम इनका जोड़ा बना देंगे। तो कितने जोड़े बन रहे? 1 2 3 4 5। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 बार लिखना रहेगा। उसके बाद हम इनको काउंट करेंगे। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 दूना 32। तो बराबर में इसका आंसर 32 आएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √1024 = 32। यही आंसर होगा। तो इस तरह से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जाएगा और ये बहुत आसान तरीका है। और अगर भाग विधि से निकालना हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड हो, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले हम एक और सवाल आप लोगों को बता देते हैं कि वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो भी गुणनखंड विधि से। अब देखते हैं कि इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, बात छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 396 से गुणा करने पर गुणनखंड पूर्णांक हो जाए। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 396 में हम गुणा करें तो वो पूर्णांक बन जाए। तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। उससे पहले हम 396 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 396 यहाँ भी सम संख्या है, इसलिए 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 नवा 18, 1 हुआ 16, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर इसको 2 से करेंगे। 2 नवा 18, 2 नवा 18। उसके बाद हम इसको 3 से करेंगे। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। उसके बाद यहाँ फिर 3 से कर देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। और अगले स्टेप में 11 एकम 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी उसी तरह लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। इतना ही आया है। तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। ये 11 जो है ये अकेले बच रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक और 11 होना चाहिए, तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। और 11 नहीं है तो इससे हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या पाने के लिए 1 और 11 की आवश्यकता है।
अतः दी गई संख्या को 11 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वो संख्या 11 है। इसमें जो पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 396 से गुणा करने पर गुणनखंड पूर्णांक हो जाए, तो वो संख्या 11 होगी। इसलिए वो संख्या 11 है, या फिर लिख दीजिए वह छोटी से छोटी संख्या 11 है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अभी सॉल्व किया जाएगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसा निकाला जाएगा। इसमें पहले अंकों का जोड़ा बनाया जाता है, वो भी राइट साइड से यानी इकाई की तरफ से। उसके बाद जो शेष अगर कोई एक संख्या बच जाती है तो उसको आयुग्म कहते हैं। जैसे कि जोड़ा बनाते हैं तो उसको युग्म कहते हैं, अगर एक अंक बच गया तो उसको आयुग्म कहेंगे। उसके बाद हम बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे जिससे कि वो भाग भी हो जाए, और या तो उसके बराबर हो या तो उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3, 2, 4, 9। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इसके ऊपर लाइनिंग खींचेंगे। ये देखिए, पीछे से जब लेंगे तो इसमें तो 4 ही अंक हैं, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐसा अंक लेना है कि जिससे क्या करें तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 चौक 16, यानी उसी अंक को उसी से गुणा करना है। तो 4 को जब ले रहे हैं तो 4 चौक 16 हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ जब 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ पर 32 है। तो आइए देखते हैं 6 को रख के, तो 6 को 36 हो जा रहा है जो 32 से बड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा और उसके बाद में हमें इसे घटाना पड़ेगा। तो जब हम 32 से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। जैसे कि यहाँ 3 लिया, 3 से 1 लिया तो यहाँ 12 हो गया, 12 से 5 गया 7। और उसके बाद इधर से हम अंक उतारेंगे और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि एक अंक नहीं उतारा जाएगा, जो जोड़े में है उन पूरे को उतारा जाएगा, यानी 7 और 9। और जो 5 बार गया था इसलिए 5 यहाँ आएगा। 25 हुआ था, 25, तो इसलिए 5 यहाँ भी लिखा जाएगा। और उसके बाद में ये जो 5 होता है जिसे भाग करते हैं यानी भाजक, तो भाजक में हम एक और 5 जोड़ के एक नया भाजक बनाएंगे। तो 5 और 5 हो जाएगा यहाँ 10। और उसके बाद में हमें ऐसा अंक यहाँ पर रखना है जिससे कि 749 आ जाए या फिर उससे कम हो। 1, 0 और 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 7 एकम 7, यानी कि हमें 7 रखना चाहिए यहाँ। तो हम 7 रखेंगे और यहाँ भी 7, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 7 एकम 7। इस तरह से ये कट गया और हमारा जो वर्गमूल निकल के आया है वो है 57, यानी 57। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि √3249 इक्वल टू 57। इस तरह से भाग विधि से निकाला जाएगा। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था और इसको सॉल्व किया गया है, तो ये तो बहुत आसानी से लग गया। और इसमें ये भी था कि ये पूरा का पूरा कट गया है। अब हम देखते हैं कि दूसरा कैसे सॉल्व होगा। तो मेरा अगला पॉइंट है 1500,625। इसमें हम इसके पीछे से जोड़े बनाएंगे और इसमें एक बच गया, तो इन जो जोड़े बन गए हैं उनको युग्म कहेंगे और जो नहीं बना है उसको कहेंगे आयुग्म। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें हम एक को पहले सॉल्व करेंगे। इसमें अकेला एक है इसलिए एक को सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं कि एक को एक से जब गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, यानी एक कम एक। तो एक से जब एक को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और पीछे से हम उतारेंगे 50 को। और इसमें एक
जोड़ना पड़ेगा। तो एक एक यहाँ 2 हो जाएगा और हमें देखना है कि हम यहाँ पर ऐसी संख्या रखें जिससे कि 50 डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर 2 है 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे 1। तो 21 से जब हम गुणा करेंगे, 21 में 1 से करेंगे तो 1 कम 1, 1 दूनी 2, यानी 21 ही आएगा। तो हमें ये नहीं रखना है, हमें देखना है कि यहाँ 50 हो। तो हम 2 रख के देखते हैं क्या होगा। 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी 44 आ गया। अब हम 22 दूना 44 हो गया। अब यहाँ हम 23 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो 69 यानी 69 आ रहा है, जो कि 50 से ज़्यादा है। तो हमें 44 रखना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 44 और यहाँ 2, इसलिए यहाँ पर 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 44 आ जाए। उसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो जब इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और इधर से हम 0 और 6 उतार लेंगे, यानी 606, यानी 606 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो था 2 और 2, इसमें भी 2 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ 2, यानी 24 हो जाएगा। अब हमें फिर से यहाँ देखना है कि क्या ऐसा रखें जिससे कि 606 आ जाए, उससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हम अगर 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 दूना 4, 400 आ जाएगा यहाँ। अगर यहाँ 3 रखेंगे यानी 2 तिहाई 6, 600 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 ही है, यहाँ 42 है, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ भी 2 आएगा। तो 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी घटा देंगे तो यहाँ 6 से 4 गया तो 2 आ जाएगा, 10 से 8 गया 2 आ जाएगा और 1, यानी 122 बच रहा है, जो कि 242 से कम है, इसलिए 2 बार में ही जाएगा। तो इसको हम फिर से जोड़ेंगे, 2 2 4 हो जाएगा और 4 और यहाँ पर 2 और इधर से 2 और 5 उतार लेंगे। अब हमें देखना है कि 244 में कौन सा ऐसा अंक रखें जिससे कि ये कट जाए। तो अगर हम 244 में 3 रखते हैं तो क्या होगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13 और 3 दूनी 6 7, यानी इतना ही आ रहा है। तो हमें इससे बड़ा अंक रखना पड़ेगा, यानी 7,000 है और यहाँ पर 12,225 है। तो हम यहाँ पर रखेंगे इसमें 5 रख के देखते हैं क्या होता है। 2 4 4 5। तो देखिए यहाँ जब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 और 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 10 2 12, ये तो सेम मैच कर रहा है, यानी कि हमें यहाँ 5 रखना चाहिए। जब यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 आएगा और उसके बाद यहाँ 1 2 2 2 5, जिससे हम देखते हैं कि ये वाला भी कट गया और जो हमारा आंसर आया है तो उसको हम लिखेंगे 1500625 अंडर रूट इक्वल टू 1225, यानी कि जो ये संख्या थी इसका वर्गमूल आया है 1225। तो यही होगा हमारा आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाग विधि कितनी आसान है, बस उससे समझ में आना चाहिए बस। तो हम एक और पॉइंट लेते हैं कि 4/√0.16, यानी 4/√0.16। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम पहले 4 को ऊपर ऐसे ही रखेंगे, पहले इसका हम रूट हटाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0.16 है, यानी 16 का हम ऐसी संख्या से डिवाइड करें जो कि 16 ही आ जाए, मतलब बराबर संख्या में। तो 2 दूना 4 होता है, 3 त्रिका 9 होता है और 4 चौक 16 होता है, ये तो सबको पता ही है। तो यहाँ 0.4 लिख लेंगे और ये रूट हट जाएगा। जब 4/0.4 रहेगा तो हम
इसका पॉइंट हटा के ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पीछे एक ही अंक है। तो आगे हो जाएगा 40/4 और 4 से जब हम 40 को भाग करेंगे तो 4 दहम 40 हो जाएगा, जिससे कि इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को डीपली समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। बस इसमें थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा अगला पॉइंट है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी से छोटी संख्या तो सभी लोगों को पता है कि हम 1 लिखेंगे और उसके पीछे 5 जीरो लगा देंगे, तो उसको कहा जाएगा 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। क्या पूर्ण वर्ग इसको कह सकते हैं? तो जब तक हम इसको सॉल्व ना करें तब तक हमें तो पता नहीं चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाए। तो इसको भी भाग विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें भी 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे? वो है 3। 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 1 बचेगा। 3 यहाँ इसमें ऐड कर देंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और इधर से 2 ज़ीरो लेंगे। अब हमें 6 के बगल ऐसा अंक रखना है जिससे कि 100 से ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 61 ही रहेगा, लेकिन 2 रख देंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 ही रखेंगे। तो 61 एक कम 61 हो जाएगा और इसको हम घटा लेंगे। और जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 39 और पीछे से 2 ज़ीरो उतार लेंगे और 61 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर 62 आ जाएगा। और हमें ऐसा अंक यहाँ पर रखना है जिससे कि इससे ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए। तो अगर हम 62 के बगल में 5 रखते हैं तो कितना होगा? 55 25 और हो जाएगा यहाँ 31 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 3 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 3 9 है, तो इसलिए हम 6 रख के देखते हैं डायरेक्ट। तो हो जाएगा 6 36 का 6, 6 36 का 6 हो जाएगा और 3 बचेगा। 6 दूनी 12 3 15 और 1 आएगा और 6 36 1 37 हो जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो इसमें 200 ही एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हम 7 नहीं रख सकते। तो उसके बाद में जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 1 यानी 144 आ रहा है। और इसके बाद में जब इसमें ऐड किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक इसको हम रोकेंगे। उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि जो 316 है इसका जब वर्ग किया जाएगा तो ये छोटा है इनसे। 2 2 4 1 5 0, मतलब कि जो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या थी वो पूर्ण वर्ग नहीं है। और जब इसको डिवाइड किया जा रहा है तो इसमें 144 बच रहा है, मतलब इसका जब भाग विधि से वर्गमूल निकाला जा रहा है तो 316 आ रहा है, तो ये ज़्यादा है उससे। यानी कि अगर इसमें से हम 144 घटा देंगे तो ये तो 6 अंक की संख्या बचेगी नहीं। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 317 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 अंकों की जो बड़ी संख्या आएगी वो उसका आंसर ये होगा 317। यानी इसमें जब हम 317 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100489, यानी कि जो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है वो होगी 100489। ये हमारी छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं तो इस तरह से अगर आप लोग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे नॉर्मल अंक रहते हैं 2 दूना 4, ठीक है, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, इस तरह से जो आएंगे उसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता लेंगे। लेकिन
अगर इतने बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप भाग विधि का यूज़ कर सकते हैं। और जब भाग विधि का यूज़ करेंगे तो इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं रहता है। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।